भारत एक ऐसा देश जहाँ कई तरह के लोग, कई संस्कृतियों के लोग और कई मातृभाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे यहाँ लोगों को बांटा गया है धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे। और धर्म को भी कई बार हम समाज कह देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है, हमारे यहाँ जैन समाज है, हमारे यहाँ बौद्ध समाज है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू समाज नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज है, हमारे यहाँ यादव समाज है, हमारे यहाँ साहू समाज है, हमारे यहाँ कुशवाहा समाज है, हमारे यहाँ ठाकुर समाज है। ये जो हिंदुओं के अंदर इतने सारे समाज हो गए हैं, यही एक कारण है इकलौता कि हम हिंदू एक साथ नहीं हो पाते। जहाँ ब्राह्मण अपने अहंकार में जा रहा है, क्षत्रिय अपने क्रोध में जा रहा है, वैश्य अपनी चालाकी में जा रहा है और शूद्र अपने विद्रोह में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ रहना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हम दूसरे से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। और वो श्रेष्ठता किस काम की जो हमारे धर्म को आगे ही नहीं बढ़ा सकती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो कैटेगरी दी गई थी, ये बस इसीलिए दी गई थी क्योंकि मानवीय गुण इनके हिसाब से अलग अलग विभाजित होते हैं। जब हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, जब हम रक्षा कर रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, जब हम व्यापार कर रहे हैं हम वैश्य हैं, और जब हम साफ़ सफाई और बाकी सारे काम जो कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं। तो ये गुण हर इंसान में होते हैं। आप टीवी पे हार्पिक का ऐड देखते हो, अपनी बाथरूम की सफाई करते हो, तो आप शूद्र ही तो हो। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप ब्राह्मण ही तो हो। आप पूरे दिन व्यापार कर रहे हो, लक्ष्मी अर्जित कर रहे हो, आप वैश्य ही तो हो। और जब ज़रूरत पड़ती है अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा करनी होती है, आप क्षत्रिय ही तो हो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम जो हैं उसमें हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हों, और किससे श्रेष्ठ हों? अपने ही लोगों से, अपने घर के ही लोगों से श्रेष्ठ हों। यही समस्या हो जाती है। हम श्रेष्ठता छोड़ के जब समग्रता की ओर जाते हैं, एक साथ का जो बात करते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। क्यों होगा? हमें तो आरक्षण चाहिए, हमारे लिए आरक्षण ज़रूरी है। आर्थिक आरक्षण का विरोध करते हैं, जातिगत आरक्षण हमको चाहिए है। फिर हम चाहते हैं कि हमें दर्जा दिया जाए, समानता का दर्जा दिया जाए। तो ये कैसे होगा समानता का दर्जा? कुछ आप छोड़ते हो, कुछ हम छोड़ते हैं। परिवार में क्या होता है? थोड़ा झुकना पड़ता है। यहाँ तो झुकने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो हिंदू एक होगा भी कैसे? हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण होने का घमंड करते हैं, और अगर हम समाज को सुधारने के लिए ज़रूरी ज्ञान दे ही नहीं रहे तो फिर हमारे ब्राह्मण होने का मतलब ही क्या है? आप अगर पैदा हो गए ब्राह्मण कुल में तो आप ब्राह्मण हो गए, बस उस बात का अहंकार लेके जीवन भर घूमते रहोगे। क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का? अगर आपका ज्ञान किसी और के काम नहीं आ रहा, अगर आपका ज्ञान आपके परिवार के ही काम नहीं आ रहा है। मेरे पास एक क्लिनिक में एक पेशेंट है, पंडित जी थे, तो कह रहे हैं कि हमको जल्दी देख लो, हम भी ब्राह्मण हैं। हमने कहा अच्छा। फिर कह रहे हैं कि हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, कि हमारा कलश यात्रा निकलती है, मतलब कथा करते हैं गांव-गांव में, भागवत कथा, रामायण वगैरह। मैंने कहा अच्छा। अब जब दवा उनकी बना दी तो हमने कहा देखो, परहेज में प्याज लहसुन वगैरह तो खाना नहीं है, आप खाते भी नहीं होगे। कि नहीं, प्याज लहसुन तो हम खाते हैं। हमने कहा अब ऐसे ब्राह्मण होने का क्या मतलब है कि आप व्यास गद्दी पे बैठ के कहो कि प्याज लहसुन तामसिक चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, और आप खुद उसका भक्षण कर रहे हो। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे प्याज लहसुन खाना गलत है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ये गलत है, दूसरों को सिखा रहे हो कि नहीं करना चाहिए, तो आप खुद क्यों कर रहे हो? बहुत बड़ी विकट स्थिति है ये। और ये भी यकीन मान के चलें कि अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा तब भी हो जाएगी। हमारा धर्म, सनातन धर्म, इतना पुराना है कि भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप हो तो आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ो। और हम जब लोअर कास्ट की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पूजा पाठ के अधिकारी नहीं होते। हर मानव पूजा पाठ का अधिकारी होता है। जब राम जी ने नहीं इनमें अंतर किया तो हम क्या होते हैं अंतर करने वाले? इसी बात पे तुलसीदास जी का एक दोहा है जो बालकांड में आया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। सबरी कौन थी? सबरी भीलनी थी। भीलनी मतलब लोअर कास्ट आज के हिसाब से माना जाए तो। भगवान ने उसके जूठे बेर खाए हैं।
आप सोच सकते हो, आप तो कहते हो यहाँ पूजा नहीं कर सकते, वहाँ भगवान जूठे वेद खाते हैं। गीध जटायु, जटायु गीध मतलब सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है उन पे, भगवान के भक्त हैं। और आप काकभूषणी जी की बात करो, कौवे का वेश धारण करके भगवान को पाया उन्होंने, और अपना वेश त्यागा नहीं, क्योंकि उसी वेश में उन्हें भगवान मिले थे, इसीलिए काकभूषणी जी को कौवे का वेश पसंद है। अब आप सोचो इन वेशों में रखा क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है आप किस जाति के हो, किस चीज़ से जुड़े हो, किसको मानते हो किसको नहीं मानते हो, भगवान सब पे बराबर कृपा करते हैं। तो जब राम जी ने इन भक्तों पर कृपा की और भगवान का नाम लाखों करोड़ों लोग जपते हैं, बिना किसी भेदभाव के जपते हैं, बिना किसी जाति के बंधन के जपते हैं, तो सफलता तो मिलती है, उनको मोक्ष भी मिलता है, सद्बुद्धि भी मिलती है। आप क्यों परेशान होते हो? तो हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज, यादव नहीं चाहिए, ब्राह्मण नहीं चाहिए, क्षत्रिय नहीं चाहिए, वैश्य शूद्र नहीं चाहिए, कुशवाहा ठाकुर नहीं चाहिए, हिंदू चाहिए। हिंदू बनेंगे, अपने स्वाभिमान को जागृत करेंगे, एक साथ आएंगे, तब आपका भला होगा और समाज का भला होगा। बस अहंकार में, कुछ पैसे के लालच में, कि थोड़ी बहुत कहा सुनी में आप अपने धर्म की जो बैंड बजा रहे हो ना, वो आपकी गलती है। किसी और पे आप दोष कैसे लगा सकते हो कि उसकी वजह से हमारा धर्म खराब हो रहा है? किसी की वजह से धर्म खराब नहीं हो रहा, हमारे खुद की वजह से हमारा धर्म खराब हो रहा है। आप ब्राह्मण हो, आपका उत्तरदायित्व है कि आप खुद की, अपने परिवार की और अपने समाज की चेतना को जागृत करो। अगर नहीं हो ज्ञानी तो अभी ज्ञान ले लो, यही ज़रूरी है। धर्म ग्रंथ जो हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, वेद पुराण है, ये दिखावे के लिए नहीं थे। ब्राह्मण का मतलब ही है जो ज्ञानी है, कोई पैदा होने से भय से ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो अपने कर्तव्य की पूर्ति करें, ज्ञानी है तो वो ज्ञान समाज को दें, समाज को उसकी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। देख रहे हैं कैसे कैसे लोग कैसे कैसे कंडीशनों में गिरे जा रहे हैं। पेपर है, वो न्यूज़ चैनल हो, किसी में अच्छी खबर आती है? नहीं आती है। कितना पतन होगा मानव जाति का, तो ये कलयुग की शुरुआत है, तो होना ही है। लेकिन जितना बचाया जा सकता है, जितना आपके हाथ में है आप बचा सकते हो, उतना तो आपको बचाना पड़ेगा। तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें, और अपने ज्ञान को, अपनी सद्बुद्धि को, अपने विवेक को अपने धर्म के कार्य में लगाएं। जय श्री राम।